कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत के अंतर्गत समझे आवेशित संधारित्र की स्थित ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझें। किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं या आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। वही किया गया कार्य उस संधारित्र में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा कहलाता है। अब इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं इसको जानें। यदि मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता C तथा Q डैश आवेश देने पर विभव V डैश हो, तब जैसा कि जानते हैं C बराबर Q बाई V होता है। उसी सूत्र के अनुसार V डैश इक्वल टू हो जाएगा Q बाई Q डैश अपान C। जानते हैं किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा के अनुसार धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। उसी सूत्र के अनुसार जो C बराबर Q बाई V जानते हैं उसी के अनुसार उस संधारित्र पर स्थित पोटेंशियल V डैश इक्वल टू Q डैश अपान C हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है। यह इक्वेशन नंबर 1, या इसी को यहीं से निकाल सकते हैं वैल्यू Q डैश इक्वल टू हो जाएगा C V डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद Q डैश आवेश के अतिरिक्त या इसके बाद यदि अति सूक्ष्म आवेश dq तक आवेशित करें तो अति सूक्ष्म आवेश dq देने में कितना कार्य करना होता है उसे निकाल लें। इसके बाद अति सूक्ष्म आवेश या सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं विभव की परिभाषा के अनुसार किए गए कार्य और आवेश की निष्पत्ति को ही विभव कहते हैं। मतलब जब किसी आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है और किए गए कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति को विभव कहते हैं। उसी के अनुसार या उसी डिफिनेशन के अनुसार dw इक्वल हो जाएगा विभव इंटू आवेश, या कह सकते हैं dw इक्वल हो जाएगा विभव की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका V डैश इंटू आवेश dq। अब V डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लेंगे। यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है। अब समीकरण 1 व 2 से dw इक्वल हो जाएगा V डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखेंगे, ये हो जाएगा Q डैश अपान C इंटू डी क्यू।
अब ये क्वेश्चन में मान लेते हैं इसको 3 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब यदि यह निकालना चाहें कि संधारित्र को शून्य आवेश से Q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना है, अभी तो केवल ये निकला है कि सूक्ष्म आवेश dQ देने में कितना कार्य हुआ है। अब यदि ये निकालना चाहें कि 0 से Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना है, तब के लिए अब 0 से Q तक आवेशित करने में कुल कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q dW हो जाएगा। अब dW की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखने पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q इक्वेशन 3 से dW की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा Q डैश अपान C dQ, या अब Q के सापेक्ष C 1/C कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 0 to Q डैश dQ, या 1/C इंटू इसका इंटीग्रेशन Q डैश स्क्वायर बाई 2 0 to Q, या कह सकते हैं इसको 1/2 C इंटू, अब Q डैश के स्थान पर Q रखेंगे, माइनस Q डैश के स्थान पर 0, मतलब Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। इस तरह किया गया कुल कार्य निकल गया, जबकि संधारित्र को 0 से Q तक आवेशित करते हैं, किया गया कुल कार्य W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C आ गया। परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि यदि किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करते हैं वही किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा कहलाता है। इस डिफिनीशन के अनुसार यह किया गया कार्य W संधारित्र की स्थित ऊर्जा कहलाएगा, अर्थात संधारित्र की स्थित ऊर्जा U इक्वल हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। इस प्रकार संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। या यदि Q को बदलना चाहें तो चूंकि जानते हैं Q इक्वल टू होता है C इंटू V, C बराबर Q बाई V होता है, तो Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। इसलिए संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/2, अब Q के स्थान पर यह वैल्यू रखेंगे CV, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C। अब एक तो C कैंसिल हो जाएगा इससे, इस तरह से U इक्वल हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। यह भी सूत्र हो सकता है, या एक सूत्र यह बताया गया है U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। इस तरह से किसी संधारित्र की
वैद्युत स्थित ऊर्जा का व्यंजक U इक्वल टू 1/2 Q²/C या U इक्वल टू 1/2 CV² होता है। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं। जैसे अब तक तो ये निकला है आपका, यदि कोई संधारित्र है तो इस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² होती है या 1/2 Q²/C होती है। यह वायु संधारित्र है। सपोज कर लीजिए यदि इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इसकी वैद्युत ऊर्जा का मान बदलता है कि नहीं बदलता है। अब इसकी स्थिति समझें। इसका कंडीशन क्या होता है, यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी ऊर्जा बदलती है। तो किस प्रकार से इसे समझें। इसमें स्थिति 1 केस फर्स्ट, यदि प्लेटों के बीच वायु स्थित हो, मतलब वायु संधारित्र हो। यदि वायु संधारित्र की धारिता C0 तथा विभव V0, आवेश Q0 हो, तब उस वायु संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता। इसके पहले ये समझ लें दोबारा कि वायु संधारित्र क्या होता है। यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया हो, तो उसे वायु संधारित्र कहते हैं। इस स्थिति में उस संधारित्र या वायु संधारित्र की धारिता, जबकि उस पर दिया गया आवेश Q0 और प्लेटों पर उत्पन्न पोटेंशियल या उसके बीच उत्पन्न पोटेंशियल V0 और उसकी धारिता C0 हो, तब वायु संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 इक्वल हो जाएगा 1/2 C0 V0², या यही इक्वल हो जाएगा इस समीकरण से 1/2 Q0² C0²। ये हो जाएगा। यदि वायु संधारित्र है तब उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा या स्थित ऊर्जा U0 इक्वल टू 1/2 C0 इंटू V0², इस फार्मूले के अनुसार, और 1/2 Q0² C0 इस फार्मूले के अनुसार हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होता है वह समझें। और दूसरी स्थिति समझें। स्थिति 2 में यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात
बैटरी को जोड़े रहें। अर्थात यदि संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ दें, वह आवेशित हो जाए, उसके बाद भी बैटरी को न हटाएं, बैटरी जुड़ी रहे, तब पोटेंशियल मतलब विभव, तब विभव V0 स्थिर रहता है, परंतु धारिता बदलती है। और C0 से C0 के हो जाती है। तब समीकरण 5 से स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? अर्थात ये जाने, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें और उसके बाद उसको हम आवेशित करें, किसी सेल या बैटरी से जोड़कर आवेशित करें, और आवेशित होने के पश्चात बैटरी को न हटाएं, बैटरी जुड़ी रहे, तो पोटेंशियल V0 तो स्थिर रहता है, परंतु संधारित्र की धारिता C0 से C0 के बदल जाती है। उस स्थिति में उस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U इक्वल टू जाएगा समीकरण 5 से 1/2 C0 के स्थान पर लिख लेंगे C0 के, और V0 कांस्टेंट रहता है, V0 स्क्वायर हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं 1/2 C0 V0 स्क्वायर इंटू के हो जाएगा। अब ये वैल्यू इक्वेशन 4 से 1/2 C0 V0 स्क्वायर U0 इक्वल है, अतः कह सकते हैं या कह सकते हैं U इक्वल हो जाएगा U0 इंटू के, चूंकि इक्वेशन 4 में जानते हैं, चूंकि U0 इक्वल टू 1/2 C0 V0 स्क्वायर होता है। इक्वेशन 4 में निकाला गया किसी वायु संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा U0 बराबर 1/2 C0 V0 स्क्वायर होती है। उसके अनुसार यहाँ पर रख देंगे U0, ये हो जाएगा U इक्वल टू U0 के, यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इस इक्वेशन 6 से स्पष्ट है कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं जिसका परावैद्युतांक यदि K है, तब उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा U का मान पहले की स्थित ऊर्जा K गुने के बराबर हो जाता है। मतलब वायु संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U0 के K गुने के बराबर इस संधारित्र की स्थित ऊर्जा हो जाएगी, जबकि उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। अब इसके बाद अगला कंडीशन समझें, केस नंबर 3। केस 3 में समझें, यदि मान लीजिए कोई संधारित्र हो, उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, तब उस संधारित्र को किसी बैटरी द्वारा आवेशित करें
और आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा लें, मतलब डिस्कनेक्ट कर दें, तब उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? इस कंडीशन में आवेश तो उसका कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है, परंतु धारिता बदलती है। मतलब जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लें, डिस्कनेक्ट कर दें, उस स्थिति में उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में समझें। यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लें, इस स्थिति में या तब जब बैटरी को हटा लेते हैं तब आवेश Q0 स्थिर रहता है, परंतु धारिता का मान C0 से C0K हो जाती है। तब समीकरण 4 से उस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान U इक्वल हो जाएगा 1/2 Q0 स्क्वायर अपान C0K, यह सूत्र हो जाएगा। मतलब C के स्थान पर C0K लिख लेंगे। जब वहीं पर आप वैद्युत पदार्थ रखते हैं उसकी धारिता C हो जाती है और C की वैल्यू C0K के बराबर हो जाता है, या कह सकते हैं इसको 1/2 Q0 अपान C0 इंटू 1/K, यह भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 से ही U0 बराबर हो जाएगी, अर्थात इसके स्थान पर हम U0 लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा U इक्वल टू U0/K, अर्थात इस स्थिति में यानी केस थर्ड में जबकि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हों और उसको आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लें, तो उस स्थिति में उस संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा U इक्वल हो जाएगा U0/K, और इस इक्वेशन यह इक्वेशन मान लेते हैं 7 है। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि जब आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा लेते हैं तो उस संधारित्र की ऊर्जा या स्थित ऊर्जा का मान वायु संधारित्र की ऊर्जा की अपेक्षा घट जाता है, अर्थात K से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ K डिनोमिनेटर में है और ये शो करता है कि पहले की ऊर्जा की अपेक्षा ये ऊर्जा घट जाती है। जबकि जब बैटरी को हटाते नहीं थे, बैटरी जुड़ी रहती थी, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था, जो इसके पहले वाले कंडीशन में है, उसमें वैद्युत ऊर्जा का मान बढ़ता है, K गुना हो जाता है। इसमें K से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ऊर्जा की वैल्यू इस स्थिति में घट जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया कि जब किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, ये बता दिया गया। U इक्वल टू 1/2 Q²/C या 1/2 CV² होता है, और इसके अलग अलग कंडीशन है। इसमें तीनों स्थितियां बता दी गई। पहली स्थिति में वायु संधारित्र जिसकी वैद्युत ऊर्जा
1/2 C0 V0 स्क्वायर बताया गया। दूसरी स्थिति बता दिया गया। तीसरी स्थिति में ये आपका है वैद्युत स्थिर ऊर्जा की वैल्यू U = U0/K, जबकि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा लेते हैं। अब इसके बाद और दूसरी स्थिति जो बताया गया था उसमें वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मान, जबकि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को जोड़े रहते थे। U की वैल्यू U0K थी, जो इक्वेशन नंबर 6 में बताया गया है। दैट्स ऑल।